सैयद इखलाक हुसैन साहब, एक तो हम आपके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं और दुआ गो हैं कि अली रज़ा अब्दी को अल्लाह पाक बहुत बुलंद दर्जा अता फरमाए। अब ये बात अभी दिल मानने में मुश्किल पेश आती है कि वही अली रज़ा जिनसे कल तक हम उनके ट्विटर अकाउंट के पैगामात पढ़ रहे थे या कोई मैसेज पढ़ रहे थे अपने व्हाट्सएप के ऊपर, उसको कैसे ये दिल मान ले, लेकिन अल्लाह का निज़ाम ऐसा है। तो अल्लाह आपको हौसला दे, उसकी फ़ैमिली को भी हौसला दे। कुछ बयान कर सकते हैं कि उस वक्त गाड़ी के अंदर कौन उनके साथ था, वो जो मारने आए थे वो कौन थे, कुछ फैमिली का कोई तासुर या रिएक्शन? ये गाड़ी वो अकेला खुद ड्राइव कर रहा था और कराची फिश हार्बर में जो मेरी फैक्ट्री है वो वहां पर से घर आया था और घर पे जब गाड़ी लाके गेट पे खड़ी की है तो गार्ड ने दरवाजा खोलने में कुछ 5-10 सेकंड का डिले किया है। उतनी ही देर में वो जो एक मोटरसाइकिल पे 2 बंदे थे और वो उन्होंने गाड़ी रोकी, उसमें से पीछे जो बंदा बैठा था जवान लड़का टाइप का था, उसने जो है फौरन उसके ऊपर फायरिंग की है और पहली फायरिंग के ऊपर ही जो मैं खुद घर में मौजूद था तो मैं अपने दरवाजे से निकल के देखा तो उसने जो है 5-6 फायर करके और गाड़ी में बैठ के वो तो भाग लिया। हमारा गार्ड जो था, आम गार्ड, उसकी बंदूक चली नहीं, वो अफरा तफरी में इधर उधर घूम रहा था। तो मैंने भागते हुए उनको देखा तो वो कोई जवान टाइप के लड़के थे, 2 टोपी लगाई गई थी और 22-24 साल की उम्र होंगी। आपका ख्याल है कि वो लोकल लड़के थे, कराचीआइट लगते हैं आपको, या कोई हाल हुलिया कुछ ऐसी आपको लुक उनकी नजर आई कि वो कैसे थे, देख पाया? नहीं, मतलब रात का भी वक्त था, इतना तो नहीं देख हो सका कि वो कराचीआइट थे या कौन थे, लेकिन उनको पकड़ा तो इंशाल्लाह उनको पहचान लेंगे। अगर वो पकड़े गए तो पहचाने जाएंगे, अल्लाह करे पकड़े जाएं, क्योंकि वो एक भाई हमारा पाकिस्तानी जो MNA था, मुंतखब पहले हो चुका असम्बली से, पार्लियामेंटेरियन था, कराची की एक बड़ी जो सियासत थी उसका हिस्सा था। तो दुआ तो यही है कि अल्लाह पाक करे कि वो जो मुजरिम है वो पकड़े भी जाएं और उनको सज़ा मिले, अपने इंजाम को पहुँचे। कुछ ऐसी शुभात हैं फैमिली को कि पीछे कौन हो सकता है इन वाक़यात के? नहीं सर, अब हम क्या बात कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम ये भी सुन रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं उसको थ्रेट है, लेकिन उसने कभी घर में हम लोगों से तो कभी जिक्र नहीं किया घर में थ्रेट है, या तो हमें बताता नहीं था। वो जो उसका गार्ड वगैरह था, क्या उसके ऊपर भी कोई ऐसा है, फैमिली को कुछ शुबा है या लॉ एनफोर्समेंट? नहीं, उसके वो ही वाज नॉट कैरिंग एनी गार्ड इन द कार, ही वाज अलोन बाय हिमसेल्फ। सही। गार्ड पहले हुआ करते थे जब तक मैंने था, बाद में आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया, इलेक्शन भी जब खत्म हो गया तो उसके बाद इसने गार्ड छोड़ दिया। ही थॉट आई एम हार्मलेस फॉर एनीबॉडी, तो ये बिल्कुल आम आदमी की तरह से आता जाता था। अच्छा, एक सैयद इखलाक हुसैन साहब, तासुर मुझे तो वो जो वीडियो क्लिप मैंने देखा, वो जो CCTV का था, उसको देख के तो मुझे ये लगा कि जो भी वो मारने आया था उसको एटलीस्ट ये पता था कि अली रज़ा ने इस वक्त इस जगह पे आना है। प्रिसाइजली जैसे ही वो गाड़ी उन्होंने अपने घर के आगे रोकी है तो उसी टाइम पे वो बाइक लेके पीछे आए हैं और उन्होंने फायर किया और निकल गए। तो उनको मालूम था रास्ते का भी, वक्त का भी। तो कोई इनसाइड जॉब भी हो सकती है कि जहाँ से वो आए थे उनमें से किसी बंदे ने ऐसा काम किया हो या उसमें रोल अदा किया। जी, वो इसमें बिल्कुल आपकी बात सही है, हमें भी इस पर शक है, क्योंकि ये जिस टाइम पर कल घर आए थे ये टाइम उनके आने का नहीं टाइम था। He used to come quite late returning to home, लेकिन कल वो स्पेशली आया था इसलिए कि उसने बच्चों से वादा किया था कि मैं उनको डिनर कराऊंगा। 25 तारीख समर की छुट्टी का दिन था, लेकिन टारगेट किलर को कैसे पता लगा कि मैं जनाब अली रज़ा आज कहीं लीक जरूर है, मेरा तो ख्याल हमने शक दिया है, पुलिस को बताया। सैयद इखलाक हुसैन साहब, पता नहीं आप फ़ोन के ऊपर होल्ड कर पाएंगे हमारे साथ कि नहीं, तो अगर आप चंद लम्हे रुक पाएँ तो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ हैं, तो हमारी उनसे तवक्कुआत भी हैं कि वो कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ने में अपना रोल अदा करें। तो आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप चंद लम्हे हमारे घर आए थे, वो हमारे घर आए थे, उनके साथ शहरियार भी आए थे जी, और उन्होंने बहुत उम्मीद दिलाई है कि हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं और हम
इंशाल्लाह उसको पकड़ लेंगे।